भाई साहब मैं कुछ बोलूं उससे पहले हम जो है कि यहाँ कस्टमर का रिव्यू ले। तो अगर आप दिल्ली जा रहे हैं या फिर कलकत्ता जा रहे हैं तो एक बार रुक जाइएगा, क्योंकि हम आपको पटना में दिखाने वाले हैं बिहार का सबसे बड़ा होलसेलर, यानी कि रेडीमेड कपड़ों से जुड़े हुए सबसे बड़े होलसेलर का वीडियो। क्योंकि यहां पर आपको जो प्राइस मिलने वाला है वो दिल्ली और कलकत्ता वाले प्राइस में मिलने वाला है। यहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं अपने लिए एक बेहतरीन बिजनेस का। और इनसे जानते हैं कि तोहफा जो होलसेलर्स के यहां आकर इनको कैसा लगा, ये कैसा फील कर रहे हैं, यहां पर वैरायटी कैसी है, यहां पर प्राइस कैसे हैं और यहां पर कितने सारे वेराइटीज और प्रोडक्ट्स हैं। तो आपका सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद दानिश हुसैन। मोहम्मद दानिश हुसैन। दानिश भाई आप कहां से आए हैं? मैं दरभंगा। दरभंगा। पटना में तोहफा होलसेलर्स के यहाँ आके आपको कैसा लगा? बिल्कुल जिनमें आप अपनी तरफ से बताइए। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। प्रोडक्ट कैसे हैं इनके पास? प्रोडक्ट बहुत बेटर है। और प्राइस? प्राइस भी मिनिमम अच्छी है। आप कितने साल से बिजनेस कर रहे हैं अपना? अभी तो मैं 5 ईयर्स से हूँ। 5 साल से आप काम कर रहे हैं। इससे पहले आप कहाँ से माल ले रहे थे? दिल्ली, कलकत्ता, यही सब। दिल्ली और कलकत्ता से आप ले रहे थे? बड़ा बाजार यही सब उठाते थे, गांधीनगर। हाँ, आज मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। आप फर्स्ट टाइम यहाँ आए दरभंगा से, और कलकत्ता जाने की बजाय पटना के तोहफा होलसेलर्स आ रहे हैं क्योंकि इनको वही प्राइस मिल रहा है। क्या ऐसा सच है कि वही प्राइस मिल रहा है? वही सेम प्राइस। वही सेम प्राइस है। हाँ। तो भाई साहब अब यहाँ पे जो कस्टमर्स का रिव्यू है वो ज्यादा मैटर करता है। कहीं ना कहीं हम आपको एक चीज ये बताएं कि आप जब अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं और आपको लगता है कि हमको दिल्ली चले जाना चाहिए, हमको कलकत्ता चले जाना चाहिए, तो भैया बस रुक जाइए, क्योंकि अब जो है ना कि आपको अपने पटना में ही मिलने वाला है वो तमाम वेराइटीज जिसकी आपको नीड है, जो आपके यहाँ चलता है। अच्छा दानिश भाई, आपने यहाँ से कैसे प्रोडक्ट्स लिए हैं? जींस, टी शर्ट। जींस लिया, टी शर्ट लिया है, जैकेट भी लिया है, मतलब ठंडे का भी प्रोडक्ट, मतलब लुधियाना वाला आइटम भी यहाँ मिल रहा है। देखिए मैंने आज परचेस किया, यही मेरा बिल है, वो मेरा माल जाएगा। अच्छा, ये आपका माल जा रहा है, मतलब आपने जो स्टार्ट किया बिजनेस वो अब जो है कि आपको यहाँ से आपने ये दिखाया, बिल दिखाया, तो भाई साहब ये भैया ने खरीदा है, यहाँ से खरीदारी किया है, पेड़ यहाँ पे लग चुका है और भैया का माल जो है कि निकल चुका है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ के ऑनर से ही बात करते हैं और आपको रूबरू कराते हैं इस कंपनी के ऑनर से, ताकि आप अगर यहाँ पर आए तो शायद आपको और ज्यादा आसानी हो परचेजिंग करने में और आपको इस कपड़े के लाइन से सब कुछ जुड़े हुए जानकारियां मिल जाए। सर सबसे पहले आप अपने बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए। मेरा नाम सचिन कुमार है। हमारी ये दुकान जो है वो रेडीमेड कपड़ों की होलसेल दुकान है। ठीक है। हमारे यहाँ आपको किड्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर का सारा कलेक्शन देखने को मिलेगा जी। दिल्ली, कलकत्ता, लुधियाना, कानपुर, अहमदाबाद, जयपुर जैसी सारी मंडियों का माल आपको हमारे यहाँ एक ही छत के नीचे देखने को मिलेगा जी। जैसा कि सर आपके कस्टमर भी कह रहे थे कि हाँ यहाँ पर तमाम जगह के कपड़े अवेलेबल हैं और साथ ही साथ प्राइस भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो बाहर से जाकर लेते हैं। तो ये चीज तो समझ में आता है कि भाई लोग इसलिए तोहफा द होलसेलर्स के यहाँ आते हैं कि उनको प्राइस जो है दिल्ली और कलकत्ता वाला आराम से मिल जाता है। अच्छा सर, इन सब चीजों के बीच में एक चीज ये बताइए कि लोग आपसे जो जुड़ रहे हैं उससे कैसे लोगों को बेनिफिट मिल सकता है? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात तो मैं बताऊंगा कि ये बिहार में एक ही छत के नीचे किड्स वेयर, मेंस वेयर, लेडीज वेयर का जो कलेक्शन आपको हमारे यहाँ मिल जाएगा, कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। और हर सीजन का, चाहे वो होली हो चाहे वो ईद हो, जिस सीजन में जो कलेक्शन चलता है, खासकर बिहार में जो चलता है, वो कलेक्शन का माल आपको हमारे यहाँ मिलेगा, मिल जाएगा। पहली बात, बहुत से जो नए दुकानदार होते हैं उनको बिहार में क्या चलता है, किस सीजन में क्या चलता है, कि किस टेस्ट में क्या चलता है, उनको वो पता नहीं होता है। हमारी ये दुकान जो है 1988 से है, तो हमारे दुकान के हमारी जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो कहीं 30-35 साल का है। तो क्या है कि हमारे अनुभव से जो हम जो माल छाट के लाते हैं वो यहाँ के पसंद के हिसाब से छाट के लाते हैं। तो जो भी दुकानदार हमसे जुड़ते हैं तो उनको हर सीजन में जो चलेगा वो उस कलेक्शन एक ही छत के नीचे मिल जाने वाला है। उसके बाद देखिए, ज्यादातर जो दुकानदार होते हैं वो एक सिंगल आदमी होते हैं, ठीक है। उन्हीं को दुकान भी चलाना है, उनको परचेजिंग भी करना है। तो अब वो मान लीजिए लड़की का माल लेने के लिए कलकत्ता जाए, लड़का का माल लेने के लिए दिल्ली जाए, फिर ठंडी का माल लेने के लिए लुधियाना जाए, अगर ईद आया तो फिर कानपुर में कलेक्शन करने जाए, लगन आया तो फिर कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर, मतलब वो बेचारा कल एक दुकान का कलेक्शन जुटाने के लिए वो कहाँ दिल्ली, कलकत्ता, लुधियाना, कानपुर, जयपुर, अहमदाबाद कहाँ भागेगा। बिल्कुल। तो उन लोगों को एक रिक्वायरमेंट होती है, कोई एक ऐसा होलसेलर उनको मिल जाए जो एक ही छत के नीचे उनको ये दे दे, ताकि वो इत्मीनान होकर दुकानदारी संभाल सके, खरीदारी के पचड़े में ना पड़े। लेकिन सर एक चीज ये कि 40 वर्षों का जो विश्वास है आपका, जो आपके पिताजी के टाइम से आप लोगों ने ये बिजनेस को और ज्यादा बड़ा किया, बहुत ब्रॉड किया, बहुत सारे प्रोडक्ट आपके पास मिल जाते हैं, तो इन 40 वर्षों से आपको क्या लगता है कि लोगों को कब अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? कौन सा सीजन बेस्ट होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? देखिए, बिजनेस स्टार्ट करने के सही पूछिए तो जनवरी, फरवरी, मार्च के समय में बहुत अच्छा होता है। अच्छा होता है। देखिए, इस समय
समय क्या है कि अगर आप ये जनवरी फरवरी में स्टार्ट करते हैं तो इससे सामने एक गर्मी का सीजन, लंबा सीजन है जी, क्योंकि आजकल बिहार झारखंड यूपी की बात करें तो यहाँ गर्मी सीजन सबसे लंबा होता है, ठंड का सीजन छोटा होता है। तो अगर आप इस समय स्टार्ट करते हैं तो अगर आप अभी जो दुकानदारी स्टार्ट करेंगे वो आपको अभी जो माल खरीदेगा वो 8 महीने तक बेचेगा। और खासकर इस 2025 की बात करें तो इस बार होली है, उसके बाद तुरंत ईद है, साथ ही साथ उसके बाद इस बार लगन भी अच्छा है। इस साल 8 महीने लगन है और लगन में भी बहुत लोग बढ़ चढ़ के खरीदारी करते हैं, साथ ही साथ ईद में भी खरीदारी करते हैं। अगर जो लोग जनवरी फरवरी में दुकान खोलेंगे ना उनके लिए समय बहुत अच्छा है दुकान खोलने के लिए। अच्छा सर, पास किस किस जिले से या फिर कहाँ से लोग पहुंचते हैं? बिहार के कोने कोने से, हमारे से यूपी से भी कस्टमर आते हैं, नेपाल से भी कस्टमर आते हैं, बिहार के बॉर्डर पे जो झारखंड पड़ता है झारखंड से भी अच्छे खासे कस्टमर आते हैं। अच्छा। तो हमारे चारों तरफ से कस्टमर आते हैं। मतलब पटना में आपने जो दुकान जमाया है अपना, लोगों को इससे बेनिफिट है, लोग आपके पास पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छे, मतलब बिहार के कोने कोने से हमारे पास कस्टमर आते हैं, चाहे हाजीपुर हो, मुजफ्फर हो, बेतिया हो, आरा हो, बक्सर हो, गोपालगंज हो, गया हो, कोडरमा हो, सब यहाँ तक कि नेपाल के बॉर्डर से हमारे पास कस्टमर आते हैं। देख लीजिए भाई साहब, ये जलवा है तोहफा द होलसेलर्स का, जहां पे हर जगह से लोग पहुंचते हैं। साथ ही साथ सर ने आपको बताया कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन सा महीना अच्छा होगा, लेकिन एक सवाल मुझे पता है जो आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, सर कितने से बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए समझना जरूरी है कि आप बिजनेस कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी लोकेलिटी क्या है। आप गांव में स्टार्ट कर रहे हैं, शहर में स्टार्ट कर रहे हैं, दुकान से स्टार्ट कर रहे हैं कि घर से स्टार्ट कर रहे हैं कि आप फुटपाथ से स्टार्ट कर रहे हैं, घूम घूम कर बेचना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर आप गांव देहात में स्टार्ट कर रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं पर्टिकुलरली, अगर आप दुकान खोल रहे हैं तो 1.5 लाख रुपया पूंजी लगेगा। और मगर अगर आप घर से शुरू करना चाहते हैं या घूम घूम कर बेचना चाहते हैं तो 20,000 25,000 से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। खासकर जो लेडीज, आज हमसे काफी लेडीज भी जुड़ी हुई हैं, लेडीज जो अपने घर से स्टार्ट कर रही हैं, वो कुर्ती उर्ती हम लोग से 20-25 हजार से स्टार्ट कर लेती हैं। मतलब वो स्टार्ट हो जाता है। हाँ, घर से स्टार्ट कर लेती है। दुकान अगर खोलना हो तो ज्यादा होता है। देखिए दुकान में क्या होता है कि फर्नीचर लगता है, स्टॉक लगता है, तो 1.5 लाख रुपया लग जाता है। ठीक है। और दुकान भरने के लिए भी आपके पास इतना माल होना चाहिए कि लोगों को लगे कि आपके पास माल है। बिल्कुल सर, अगर आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, तो साथ में आप तोहफा होलसेलर्स के नाम से यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए एक्चुअली क्या है ना कि सबसे बड़ा कि बिहार में जो लोग हैं ज्यादातर वो क्या बोलते हैं, खेती किसानी के बैकग्राउंड से आते हैं, उन्हें बिजनेस करने का कोई आइडिया नहीं होता। अच्छा। तो उनके मार्गदर्शन के लिए, क्योंकि देखिए मैंने भी MBA किया है जी, तो मुझे ये लगता है कि जब मैं बिजनेस ज्वाइन कर रहा हूँ, आज मेरे फादर का जो बिजनेस था उसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि जो मेरे पास लोग आते हैं उन्हें बिजनेस का कोई अनुभव नहीं रहता, कोई अनुभव नहीं रहता। तो उनको डायरेक्शन देने के लिए कि क्या आप किस तरह बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्या पूंजी लगती है, कब दुकान खोलना चाहिए, कब दुकान नहीं खोलना चाहिए, दुकान कैसे खोलना चाहिए, मतलब बिजनेस प्लानिंग कैसे करते हैं, वो बताने के लिए खासकर ये मकसद से मैंने अपना यूट्यूब चैनल तोहफा होलसेलर स्टार्ट किया। मतलब भाई साहब, आपको भी ये सुनकर शायद अब अच्छा लगा, या फिर आपको ये लगता है कि आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो जाइए YouTube पे सर्च कीजिए तोहफा होलसेलर्स और आपको वहां पर तमाम जानकारी मिल जाएगी। अच्छा सर, अभी जो सीजन आने वाला है वो होली और ईद का आने वाला, तो ईद की क्या तैयारी है सर? ईद का कलेक्शन आना शुरू हो गया है हमारे पास। ईद में हर साल कुछ नया चलता है, इस बार भी बहुत कुछ नया आने वाला है। जैसे अफगानी और कराची ड्रेस का इस बार काफी नाम सुन रहे हैं, तो उसका अगर कलेक्शन देखना है आपके व्यूअर्स को तो हमारे चैनल तोहफा होलसेलर को सब्सक्राइब कर ले। जल्दी हम अपना ईद का कलेक्शन भी बताएंगे, मतलब उस पे आएगा, और साथ में साथ आपके पास जो है कि वो प्रोडक्ट भी आने वाले हैं। तो भाई साहब, अगर आपको भी ईद की तैयारी करनी है, अपने दुकान के लिए माल लेना है, तो भाई साहब आपको अगर वो नए वाले डिजाइन चाहिए हो ना, जो कि सर ने कहा है कि कराची वाला डिजाइन है और एक अफगानी जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा चलता भी हम लोगों के यहाँ, तो आपको जो है ना कि एक बार तोहफा द होलसेलर्स में आना पड़ेगा और यहाँ पे आके जो है ना आपको अब जितनी भी नई वेराइटीज है रेडीमेड से जुड़ी हुई, वो तमाम वेराइटीज आपको एक छत के नीचे मिलने वाला है। फिलहाल हम आपको एक चीज ये बता दें कि सर के पास अभी जो हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ना, ये पूरा का पूरा सैंपलिंग एरिया है ना सर, यहाँ पे सैंपल्स दिखाए जाते हैं, ये सारे सैंपल्स लगे हुए हैं जी। लेकिन एक चीज आपको ये बताया कि अगर आपके मन में हर बार ये डाउट आता है कि भैया आप ऐसी जगह पे पहुंचते हैं तोहफा होलसेलर्स के यहाँ जहां पर कस्टमर्स नहीं मिलते, आपके हर बार ये मैसेज मुझे मिलते हैं, तो भाई साहब अभी भी हम लोग रात के 7:45 बजे जो है ना ये वीडियो शूट कर रहे हैं, यानी कि शॉप बंद करने का समय हो चुका है, कि हम लोग पिक टाइम में जो है कि वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप तक ये वीडियो पहुंचता है और आप यहां पर आते हैं तो आपको आने के बाद यहां पर समझ में आ जाएगा कि यहां पर लोग पहुंचते हैं, यहां पर बहुत सारे ऐसे वैरायटीज हैं जो कि आपको पसंद आएंगे और बिल्कुल नॉमिनल प्राइस के साथ।